कारपोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और वार्ड का आरक्षण भी जाहिर हो गया। तो अब आने वाले दिनों में एमआईएम का क्या ये रहेगा, स्ट्रैटेजी रहेगी, या आपको उम्मीद क्या है कि भाई आप कितने सीटों पे लड़ेंगे या कितने सीटों पे जीत हासिल करेंगे? आने वाले वक्त में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो इलेक्शन ऐसा लग रहा है कि अपने वक्त पर होने जाएगा। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 31 जनवरी से पहले इलेक्शन ले लिया जाए, तो उस हिसाब से जो है प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कल लॉट्स भी गिर गए, वार्ड के रिजर्वेशंस भी क्लियर हो गए, तो इलेक्शन अपने वक्त पर होने के पूरा स्पेकुलेशन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उसका अपना नज़रिया है, अपनी आइडियोलॉजी है, और मजलिस गुज़िश्ता 11 साल से 12 साल से इस शहर में अपने नज़रियात के साथ जो है अपनी सियासत करती आ रही है। और हम लोग जो है वो नज़रियात की सियासत के हामिल लोग हैं और नज़रियात की सियासत को मानने वाले लोग हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना एक वाज़ेह रोल रहेगा इस इलेक्शन में, और मजलिस जो है वो मुकम्मल तौर से कोशिश ये करेगी कि तमाम प्रभाग में जो है वो उम्मीदवार उतारे, अपने अलाइज़ के साथ, अपने जो है हम ख़याल जमात के साथ, सियासी तौर से इत्तेफाक रखने वाली तमाम जमातों के साथ मजलिस की ये कोशिश होगी कि वो तमाम वार्डों पर जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करके इलेक्शन लड़े। इसमें आपके एमएलए भी है। एमएलए साहब ने उस दिन कहा कि भाई तीसरा महाज मेरी पार्टी है। वो एमआईएम के भी एमएलए है। तीसरा महाज उनकी बहुत पुरानी पार्टी है जिसको वक्तन फवक्तन रजिस्ट्रेशन करवा लेते, उसको जिंदा करते रहते। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तीसरा महाज फिर से मार्केट में आ गया? देखो, मैंने बारहा इस बात को दोहराया है कि गुज़िश्ता 6-7 सालों से जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से कॉरपोरेशन के ताल्लुक़ से, कॉरपोरेशन की सियासत के ताल्लुक़ से सवाल किया गया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो शहर की सियासत को महसूस किया है उसको आवाम के सामने लाने की कोशिश की है। असेंबली का इलेक्शन जो है वो एक अलग नौइयत का होता है, एक मखसूस लिमिटेशन में होता है, एक मखसूस हद में होता है, और जैसे ही कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है उसकी नौइयत बदल जाती है, उसका स्पेक्ट्रम, उसका दायरा जो है वसी हो जाता है। जहाँ असेंबली की सियासत जो है सेंट्रल हल्का असेंबली की होती है, वहीं पर जो है कॉरपोरेशन के इलेक्शन के टाइम में जो है इसकी तादाद अनकरीब 1.5 गुना हो जाती है, और मुख्तलिफ़ ख़याल के लोग, नज़रियात के लोग और मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजी रखने वाले लोग जो है फिर शहर की सियासत में उनका अमल दखल शुरू हो जाता है। उस बिना पर कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब के जहन में कोई ना कोई इस तरीके का सवाल और उसका जवाब उनकी अपनी तरफ से रहता होगा। हम हमारे ताल्लुक़ से बिल्कुल कहते आए गए, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इलेक्शन लड़ना चाहिए, इस डिसीजन पर फर्म है। आपने कहा अभी कि कारपोरेशन इलेक्शन में हम अपने अलायंसों के साथ में भी इलेक्शन लड़ेंगे, कौन सी पार्टी है जिसके साथ आप अलायंस करेंगे? देखिए, आज पूरे महाराष्ट्र में आप जब देखेंगे, जो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट में अलाइज पार्टी है, जैसे बीजेपी हो गई, उसके साथ शिंदे सेना हो गई, उसी के साथ जो है अजीत दादा पवार की जो पार्टी हो गई राष्ट्रवादी। लेकिन जहां लोकल सेल्फ बॉडीज़ के इलेक्शन की बात आ रही है, हर तरफ जो है इतने कट्टर मुखालिफिन जो है, इतने कट्टर हामी जो है वो उनके सियासी मुखालिफिन के साथ भी अलाइज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कई जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि जो शिंदे सेना जो है वो उद्धव सेना के साथ भी अलाई जो है स्थानीय लेवल पर करने के लिए तैयार है। तो मैं यही बात आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है मुकामी सियासत जो है, ये जो है यहाँ के मसाइल अलग होते हैं, यहाँ की प्रॉब्लम्स अलग होती है, यहाँ की समस्याएं अलग होती है, और उसके लिए जो है हल करने का तरीका अलग होता है। इसलिए यहाँ पर जो है इस तरीके की सियासत के एक कसीर अलग अलग मुख्तलिफ ख्याल रखने वाले लोग भी कहीं ना कहीं एक जगह किसी प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। हो सर, जैसे अभी हमारे यहाँ की भी आप मिसाल ले लो, असेंबली इलेक्शन में जो है इस्लाम पार्टी ने अलग लड़ा था,
समाजवादी पार्टी ने अलग लड़ा था, और दोनों ने दौरान इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रचार किया था। खिलाफ में प्रचार करने के बाद मैं समझता 15 दिन भी नहीं लगा उनको एक जगह आने पर और उनके पिछले नज़रियात को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। तो तमाम चीज़ें वक्त का और हालात के एतबार से रहती है। तो हमारे यहाँ भी जो हमारे खिलाफ असम्बली इलेक्शन अगर लड़े भी होंगे या हमारे किसी दूसरे मुख्तलिफ खेमे में रहे होंगे, तो सियासी तौर पर बैठकर अगर कोई हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए कि कम से कम इस बात पर हमें इत्तेफाक रखना चाहिए, तो ऐसे ख्याल रखने वालों के साथ मिलकर हम जो है शहर में अलायंस करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर सकते हो क्या मुकामी सतह पर? मैंने जैसे अभी आपको जो बात बताया कि जो है अलग अलग ख्याल रखने वाले लोग शहर की सियासत में अगर मुताबिकत रखे, यकसानियत रखे, एक दूसरे के नज़रियात अगर एक दूसरे के साथ मिले, तो यकीनन वो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। और कांग्रेस की लीडरशिप जो आज मुकामी है, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे शहर, जिस तरीके की सियासत हम शहर में चाहते हैं, तरक्की की सियासत, डेवलपमेंट की सियासत और आवाम को बुनियादी सहूलत देने की सियासत, ना कि गुंडागर्दी को फ़रोग़ देना, ना कि जो है शहर में मनफी सियासत करना, ना कि बिरादरीवाद की सियासत करना, इन तमाम नज़रियों के ख़िलाफ़ की जमात आज के जो है यहाँ के कांग्रेस के मुकामी नुमाइंदे दिख रहे हैं। तो उनसे बात करने में हर्ज नहीं है, बात कर बात पर इत्तेफाक होना वो एक अलग चीज़ है। तो कोई यानी नामुमकिन या बैद बात नहीं है कि हम कांग्रेस से भी बात कर सकें। किन मुद्दों को लेके कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आप लड़ना चाहेंगे? हमने हमारे स्टेज से भी, हमारे बयानात के ज़रिए भी हमने एकदम साफ़ और वाज़े तौर से कह दिया है कि शहर की जो बुनियादी ज़रूरियात है, कोई भी शहर जो है बुनियादी ज़रूरियात के बग़ैर जो है तरक्की याफ्ता शहर नहीं कहला सकता है। रोड, रास्ते, नल, लाइट, गटर, सेहत आम्मा, लोगों के लिए गार्डन, कम्युनिटी हॉल, अस्पताल, उनमें दवाएं, ये सब जो है हमारे इलेक्शन में वाज़े तौर से मुद्दे रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम आवाम के पास बराह रास्त और आसानी से कैसे इन सहूलियात को हम पहुंचा सके, इन बातों पर जो है हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन में हमारा मैनिफेस्टो भी जो है वो इन बातों पर ही होगा। पिछले 5 सालों के आपके एमएलए रह चुके, उसके बाद अभी 1 साल है, तो एमएलए साहब के ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप गिनाते हुए इलेक्शन में आपकी अच्छाई बयान करें? देखिए, शहर में हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और डेवलपमेंट क्या है, आज हमें क्या ज़रूरत है, ये बार बार हम बता रहे हैं कि शहर को आज बहुत ज़्यादा, हम लंदन पेरिस बनाने की बात नहीं कर सकते। ये शहर बुनियादी सहूलियात से पीछे 30-35 सालों से महरूम है। जिन लोगों की क़यादत रही है, उन्होंने बुनियादी सहूलतें भी जो है आम लोगों तक पहुँचाए नहीं है। रोड, रास्ते, नल, लाइट, गटर, आज ये देख रहे हैं कि ये जो है शहर इन मसाइल से जूझ रहा है। और दूसरा, एक तो जहाँ ये सियासी नाकामी भी साबित हुई है, जो साबिका जो ज़िम्मेदारान या ओहदेदारान रहे हैं, और उसी के साथ साथ ये अलमिया भी रहा है कि कॉरपोरेशन की 2011 में जो है वो लिमिट्स बढ़ गई थी। 6 से 7 देहात जो है कॉरपोरेशन में अचानक से जो है शामिल हो गए थे। इसलिए उनके लिए जो है रियासती हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह प्रोग्राम नहीं बनाया था कि उन जो इलाके, जो देहाई इलाके, कच्चे इलाके, उजड़े हुए इलाके हैं, उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई मखसूस फंड नहीं दिया था। वो कॉरपोरेशन की आमदनी से ही वहाँ पर भी आज डेवलपमेंट के काम करना पड़ रहे हैं। तो एक सियासी नाकामी और दूसरा गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी, ये दोनों की बिना पर शहर जो है आज खस्ता हाल हो चुका है। आज शहर में बुनियादी सहूलत कहीं नहीं है। हमें वाज़े तौर से एक चीज़ हमारा मुद्दा है कि बुनियादी सहूलतें, और यही जो बुनियादी सहूलतों के तहत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने शहर में सड़कों का जाल बिछाया है। इसकी मिसालें आपके सामने हैं, जो आप देख रहे हैं। आज शहर में कई पुख्ता तामीर रोड की सड़कों का काम चल रहा है। हम बुनियादी तौर से जो है सड़कें और गटरें, नल, लाइट, पहले इसका इंतज़ाम करना चाहते हैं। और यही जो है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की दोनों टर्म में कोशिश रही है कि पहले जो है बुनियादी काम हम जो है आवाम तक पहुंचा दें, उसके बाद बड़े तरक्याती कामों पर हम जाएंगे। शहर में सियासत अभी फिलहाल कर रही है, कुछ सियासी पार्टियां तैयारी में लग गई किसी ने भी करके, लेकिन मुफ्ती इस्माइल कासमी या एमआईएम
आप लोग इतनी खामोश सियासत कर रहे हो, क्या ये अंडरग्राउंड कुछ सियासत चल रही, या आपको ये पता है कि नहीं हम वक्त पे आएंगे और मैदान हम मार लेंगे, ऐसा है? नहीं नहीं, हमें हमारी स्ट्रेंथ पर पूरा यकीन है, हमारी सियासी काबिलियत पर भी और अल्लाह की ज़ात पर भी पूरा यकीन है कि हमने शहर में जो है मस्जिद सियासत की है, आवाम के लिए नफ़ा बख्श सियासत की है। हमने शहर में छचन नहीं किया, हमने शहर में मनफी सियासत नहीं की, हमने शहर में शिकस्त का बदला नहीं लिया। आज शहर जिन मुश्किलात और जिन आफात और मुसीबत से जूझ रहा है, ये सब मसनूवी है, आर्टिफिशियल है, बनाई गई है, पैदा की गई है। ये जो है हमारे मुखालिफ लीडरान की जानिब से अपनी शिकस्त और हार का बदला लिया जा रहा है। एसआईटी का आना, एसआईटी का बनना, एसआईटी का बैठना, स्कूल टीचर्स के ख़िलाफ़ एसआईटी बनना, उनको केसेस में फंसाना, ज़मीनों के मामलात में, और जिस तरीके से यहाँ किरीट सोमैया आकर ज़मीन 114 के मामले में उनकी एंट्री किस तरीके से हुई, कौन लोग उनसे अप्रोच किया था, कब किया था, कैसे किया था, ये शहर जो है अपनी खुली आंख से देख रहा है। और वहाँ से कैसे ये सियासत जो है मनफी सियासत की तरफ और दुश्मनी निकालने की सियासत की तरफ गई है। ये तमाम सियासत हमने की नहीं है। हम आवाम की फलाह और बहबूद के लिए जहां हमें ज़रूरत लगी हमने हमारी नुमाइंदगी की, और हमें हमारे इस नुमाइंदगी के पर पूरा यकीन है। इसलिए हम जो है इलेक्शन अपने वक्त पर जो है वो शुरू करेंगे। आप कह रहे एसआईटी जो बनी, या जन्म दाखिले का मामला होगा या दूसरे मामले होंगे, ये लाए गए किसी के जरिए, ये मनफी सियासत है कि है। तो अगर ये आवाम पे आफत आई थी तो आपको, ठीक है फिर लाई गई थी आफत, तो फिर आप बचाने के लिए आप तो आगे नहीं आए। देखिए, जहाँ जहाँ नुमाइंदगी करने की ज़रूरत पड़ी, मैं इससे पहले भी इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से बहैसियत जो है होम मिनिस्टर के जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मालेगांव के हालात बताए, वहाँ से यकीनदानी मिली कि जो लोग अगर गलत रहेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, ज़बरदस्ती किसी के ख़िलाफ़ नहीं की जाएगी, किसी को रोहिंग्यन और बांग्लादेशी बोलकर फंसाया नहीं जाएगा। इस तरीके के तयक्कुन के बाद जो है हमने हमारे कौमी लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर बुलाया, और वो भी यहाँ के मुकामी पुलिस इंतज़ामिया से मिलकर उन्होंने भी ये गुजारिश की कि कानून के तहत जो आपको लगता है कि किसी ने गलती किया है या आप जिसे गलती समझ रहे हो और आपके फ्रेम में बैठता है तो ठीक है, आम लोगों को इससे परेशानी नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि इतना बड़ा वावेला मचा शहर में, ऐसा भ्रम पैदा किया गया था कि अब एक एक घर में ये हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन चूँकि ये तासुब से मुतासिर सियासत थी, इसलिए कहीं ना कहीं बेगुनाह लोगों को भी फंसाने की कोशिश की गई है। और जिस माध्यम पर आप बात कर रहे हैं नुमाइंदगी की, हमने आपको बताया कि हमने यहाँ जाकर नुमाइंदगी की, और लोकल लेवल पर जो हमारे कॉरपोरेटर्स थे, हम थे, कई लोग मेरे पास एसआईटी के कागजात लेकर आए। मैंने ज़िम्मेदारों से कांटेक्ट करके उनको वहाँ पर उसकी छानबीन के लिए, स्क्रूटनी के लिए भेजा। और मुझे लगा जैसे आज तौसीफ़ वकील जो है वो ठीक है माइनॉरिटी डिफेंस के है, लेकिन वो मेरे भी वकील हैं, मेरे मामलात के भी वकालत करते हैं। तो जो मामलात मेरे पास आए मैंने वो तौसीफ़ वकील के ज़रिए उन लोगों के पास भेजा, और उसकी हमने जो है कानूनी मदद की। ऐसे ही हमारे दीगर कॉरपोरेटर्स साजिद रशीद के पास आए, और राशिद अयूब के पास आए, जावेद सत्तार के पास आए, ऐसे दीगर कई लोगों के पास आए, और उन्होंने ऐसे कोई स्टेज या कोई टेंट बांधकर, मंडप बांधकर जो है नुमाइंदगी नहीं की। उन्होंने हम सब ने अपना हक समझकर नुमाइंदगी की। अभी आखिरी आप ये कि अगर सत्ता में पहुंचने के लिए आपको कुछ सीटों की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या आप नदी के उस पार से मदद लेंगे, या फिरका परस्तों को इस बार आप अलग रखने में कामयाब हो जाएंगे? मैंने बार बार कहा है, गालिबन आप ही ने मुझसे ये सवाल किया। हमारी पहली तरजीह ये है कि शहर की जो शनाख्त है, चाहे फिर वो मिली हो, चाहे वो सियासी हो, वो कायम रहना चाहिए। और उसकी कायम और इस्तिकामत के लिए कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके ख़िलाफ़ जो शहर की पहचान है,
जो शनाख्त है शहर की, जो सियासी शनाख्त है कि शहर पर हमेशा जो है आज तक मेयर जो है वो जो है अक़लियत का बना है और अक़लियत की नुमाइंदगी करते आया है। कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस तरीके की पहल नहीं करेगी कि शहर की इस शनाख्त को धक्का पहुँचे। मेयर तो बनेगा मुस्लिम, क्या उनकी मदद से बनाएंगे क्या? आज तक के शहर की सियासत में जब जब मेयर बना है कोई ना कोई किसी न किसी की मदद पर ही बना है। अब ये नताइज पर जो है वो मुनहसिर करता है कि कौन क्या करने वाला है, लेकिन हम लोग जो है शहर में किसी भी फ़िरका परस्त से जो है किसी तरीके की डील नहीं करेंगे। हमारी पूरी पूरी कोशिश ये होगी कि अपने बलबूते पर जो है कॉरपोरेशन का इक़्तिदार बनाया जाए। ऐसे मामलात आते हैं तो अपने हम ख्याल ज़रूरी नहीं है कि सब नदी के उस पार से फ़िरका परस्त ही चुन कर आने वाले हैं, और ज़रूरी नहीं है कि शहर में जो है जो पार्टियां दिख रही हैं वही लोग चुन कर आने वाले हैं। कहीं ना कहीं शहर की सियासत में एक जो खिला है, उस खिला के दरमियान एक तीसरी क़ुव्वतें भी कहीं ना कहीं शहर में सियासी तौर से अपना असर रख रही है, दोनों बाजू की तरफ। तो कोई जो लोगों का एक ख़याल है कि सिर्फ ये और सिर्फ वो और सिर्फ ऐसा और सिर्फ वैसा, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने वाला है। शहर इस मर्तबा शायद कोई नई अघाड़ी, कई नए सियासी चेहरे, कई नए नौजवान लीडरान दोनों तरफ से निकल कर आएंगे, उस इक़्तिदार को बनते हुए ये शहर देखेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये, यानी आपके आखिरी सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि नौजवान एक चौथी अगाड़ी जो है, चौथा महाज जो है वो नौजवान तैयार कर लेंगे और सारी सियासी पार्टियों को किनारे कर लेंगे। मैं एक सियासी ज़िम्मेदार भी हूँ, और मुझे मेरी आज़ादी ये हक देती है कि मैं मेरा ज़ाती तबसरा भी करूँ। मैं शहर का एक बाशिंदा होने के नाते भी मैं अपना ज़ाती तबसरा करने का हक रखता हूँ। मैं जिस तरीके की सियासत शहर में देख रहा हूँ, काफ़ी नौजवान जो है सियासत में एक्टिव है, और कई अलग अलग, फॉर एग्ज़ाम्पल SDPI हो गई, मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट हो गया, हमारे रिजवान भाई बैटरी वाले हो गए, ऐसे कई नौजवान जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है वो सियासी जद्दोजहद में लगे हुए थे, और मुसलसल जो है वो शहर के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कई नौजवान अपने अपने तरीके से जो है वो किसी पार्टी के टिकट की उम्मीद के सहारे किसी की लीडरशिप में लगे हुए थे, लेकिन आज उन लोगों को भी टिकट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर वो ऐसी सूरत में आवामी खिदमत के बलबूते पर इलेक्शन लड़ते हैं और आवाम अपनी खिदमत के एवज़ में ऐसे लोगों को अगर कामयाब कर देती है, तो यकीनन शहर में जो लोग एक तवक्को लगा कर बैठे हैं कि शहर में 2 या 3 पार्टियों की सियासत है, तो कहीं ना कहीं शहर में अगर इस तरीके के जो हालात बने हुए और ऐसे नताइज आ जाते हैं, तो फिर वो मैं जो बोला हूँ वो कोई नामुमकिन बात नहीं है। वो धुलिया शहर के MLA रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी भी की है। शहर में उनके रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, ताल्लुकात है। उनका एक वसी हल्का जो है मालेगांव शहर में है, यहाँ पर उनकी ससुराल है, ये सब है। और शहर में जिस तरीके की सियासत चलती है, कहीं कहीं सियासत पे जो है बिरादरी का भी इफ़ेक्ट आता है। वो शाह बिरादरी में जो है अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, और उन्होंने जो डेवलपमेंट काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA रहते हुए यहाँ पर जो एक पहचान बनाई थी, उनकी अपनी एक अलग शनाख्त है शहर में, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। वो एक जो है मौसर और मुदब्बिर सियासी आदमी है। हमेशा उनके सियासी फ़ैसले जो है बरवक्त और फ़ायदामंद रहे हैं। जैसे ख़ुद उनका MLA लड़ना, ये भी उनका जो फ़ैसला था वो बरवक्त था और फ़ायदामंद था। तो उनकी भी एक सियासी नज़र है। तो उस शहर में अगर वो ये देख रहे हैं उनके मुआफ़क़त में, उनके फेवर में हालात, तो वो आ सकते हैं। और कोई बात मैं जैसे बता रहा हूँ ना, शहर से कोई बात दूर नहीं है। सब एक अलग अलग ख़यालात के साथ, अलग अलग आइडियालॉजी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनमें कहीं उनकी कुछ वो होंगे, ख़यालात होंगे उनके, कहीं उनकी एक सोच होगी कि अपने लोगों को लेकर, बिरादरी के लोगों को लेकर और ताल्लुकात के लोगों को लेकर कोई कुछ वार्ड में ऐसा उनका जो है फैक्टर काम कर सकता है। तो ये भी बात यानी नामुमकिन नहीं है
कि यहाँ पर उनके असरात नहीं दिखेंगे। उन्होंने एक चीज़ और कहा, मौजूदा एमएलए यहाँ मजलिस के जो है, उन्होंने बोले जो मुसलमानों पे यहाँ मुसीबत आई है, जन्म दाखिला मामला हो, बहुत सारे लोग जेल गए, तो इन्होंने एमएलए ने कुछ करे नहीं यहाँ के मुफ्ती साहब, खासतौर से उनके लिए कहा। देखिए, ये उनकी सोच है, ये यहाँ के हमारे मुखालिफिन की सोच है। वो मुआफ़क़त, मुताबिकत और जो है नज़रियात में इख्तिलाफ हर जगह रहता है। उनकी सोच और उनकी समझ और उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में और हमारे स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में फ़र्क है। इसलिए ये फ़र्क की बुनियाद पर उनकी ये सोच बनी होगी कि हमने इस मामले में नुमाइंदगी नहीं की है। अगर वो हमसे रूबरू मिलकर पूछे कि आपने अगर क्या किया है, या मेरे इस इंटरव्यू के ज़रिए उनकी बात तक के बात पहुंच जाना चाहिए कि हमने कहाँ और कैसे नुमाइंदगी की है। कितना बड़ा चैलेंज रहेगा या क्या इस तरीके से मामला रहेगा? देखो, चैलेंज की बात जो है कि हर मुकाबला एक चैलेंज रहता है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन इलेक्शन हो। और शहर की सियासत बहुत थिन मार्जिन पर चल रही, बहुत एक बारीक जो लेयर रहती ना, एक बारीक बोलते ना, एक बारीक लेयर पर शहर की सियासत टिकी हुई है। थोड़े बहुत वोट के स्विंग से, थोड़े बहुत वोट के पोलराइजेशन से जो है वो नतायज जो है ये चेंज हो जाएंगे हमारे लिए, या हमारे फेवर में आ जाएंगे या ख़िलाफ़ में चले जाएंगे। तो जो बात हम पर लागू होती है, जो बात हमारे पर आती है, वो सामने वाले के लिए भी है। वो उनकी सोच अलग होगी और वो लोग इस तरीके से सोच रहे होंगे, और कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज या ये सब होने के बाद वो इतने मौसर साबित ना हो। मुकाबला बहरहाल जो है आज बज़ाहिर जो दिख रहा है, यही दो फ्रंट के दरमियान दिख रहा है। एक हमारा फ्रंट और एक जो हमारे मुखालिफत में जो फ्रंट है उसमें दिख रहा है।